हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था फोर्स एंड मोमेंटम। उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस और मोमेंटम को स्टडी किया था हमने। देन सेकंड लेक्चर में हमने क्या किया, लॉज ऑफ मोशन किए, उनकी स्टेटमेंट की, उनका मैथमेटिक्स किया। थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया कि जब मैंने लॉज ऑफ मोशन की बात की, लॉज ऑफ मोशन में यही कहा था कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में मोशन आ जाएगी। अब जब बॉडी की मोशन को मैंने एनालाइज करना था तो पहले मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी सीखी। अब जब फ्री बॉडी डायग्राम बनानी सीख के मैंने लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर लिया, फिर मैंने ये भी देखा कि अगर मेरी बॉडी, और जब मैंने लॉज ऑफ मोशन की बात की थी, इट वाज प्रीअज्यूम्ड कि मैं अर्थ पे बैठ के सारी बातें कर रहा हूं। अब अगर मेरी बॉडी एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ गई थी तो मुझे फिर सूडो फोर्स लगानी पड़ी, मैंने वो भी पढ़ लिया। अब जो मैंने पहले पढ़ा था मोमेंटम, अब मेरे पास एक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मैं उस चीज को ध्यान से देखूं तो मैंने ये कहा था द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज नोन एज द मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम, यही कहा था मैंने। लेकिन अब मैंने क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट मींस मोर देन वन बॉडीज होंगी यहां पर, तभी मैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन की बात करूंगा। व्हाट आई एम सेइंग कि क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी इज नोन एज मोमेंटम, मैंने पढ़ लिया ये पहले, डे वन यही किया था मैंने। अब मैंने पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट मींस मेरी बॉडीज एक या दो से ज्यादा है। एक को तो अपना ही मोमेंटम होगा, सिर्फ दो या दो से ज्यादा है। तो नाउ व्हाट इट स्टेट्स, जो ये प्रिंसिपल है, इट स्टेट्स अगर आपके पास बॉडीज दो या दो से ज्यादा है, इट स्टेट्स दैट in an isolated system, आइसोलेटेड का मतलब यह होता है बच्चों जी जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना काम कर रही हो। अभी लिख दूंगा मैं इसको, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम remains conserved. The total momentum remains conserved. ठीक है जी। अब मैं लिख देता हूं व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम इज वन ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। जिस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रही है उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं बच्चों। अब मैंने कहा मेरे पास एक सिस्टम है जिस कंसिस्ट ऑफ बॉडीज। सपोज अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बॉडीज, क्योंकि मैंने कहा दो या दो से ज्यादा, ऑफ मासेस M1, M2, M3, Mn, moving with velocities V1, V2, V3, इनकी डायरेक्शन होगी बिकॉज वेलोसिटी डायरेक्शन चाहिए। देन क्या होगा जी, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, देन M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस Mn Vn इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लॉ है भाई मेरा, दिस इज माई लॉ कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर एक से ज्यादा बॉडीज हैं, क्योंकि एक बॉडी का तो मोमेंटम होगा, अगर एक से ज्यादा बॉडीज हैं और उन पे बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रही है, देन क्या होगा, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल विल बी कांस्टेंट। तो ये एक पार्टिकल का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, एंड सो ऑन, ये nth का है। ये क्या होगा बच्चों, आपके पास कांस्टेंट होगा। यहां तो कोई डाउट हो बच्चों आपको, यहां तक कोई डाउट हो बच्चों आपको? ठीक है, चले आगे, लो आगे चलते हैं जी। अब मान लेते हैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है और ये तब इनकी वेलोसिटीज बन रही थी जो मैंने लिखी हैं सारी। मान लेते हैं, सपोज करते हैं पहले, तो उस समय क्या होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही होगी तो d/dt ऑफ M1 V1 प्लस M2 V2
प्लस एम एन वी एन, यही होगी फिर एक्सटर्नल फोर्स, अगर इस फोर्स की वजह से आई मोमेंटम। एंड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं ना, क्या होगा भाई, देन जीरो बराबर है डी बाई डी टी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम एन वी एन बराबर है जीरो। डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है बच्चों, अगर क्वांटिटी कांस्टेंट हो, और एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अप टू प्लस एम एन वी एन। तो मैंने अपनी जो बात कही है उसको दोबारा फिर मैंने क्या कर दिया, वेरीफाई कर लिया कि मैंने मान लिया कि भाई मुझे तो डाउट है कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है, तो मैंने कहा अगर होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वहां पर, अगर फोर्स काम कर रही है। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो फोर्स काम करती नहीं है, लिखा ही है मैंने पहले आपको। तो व्हाट इट स्टेट, इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसको मुझे आज पढ़ना है भाई। मैंने क्या कहा आपसे कि पहले मैंने पढ़ा था एक सिंगल बॉडी का मोमेंटम, वो क्या था, क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब मेरे पास एक सिस्टम, उसके अंदर डिफरेंट बॉडीज हैं, अगर उस सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही है और उनके अंदर हलचल हो रही है तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, वो जीरो होगा। मैंने कहा बाहर से अगर फोर्स नहीं लग रही है, हां अगर सपोज करो मैं ट्रॉली में बैठा हूं, ट्रॉली मूव कर रही है, तो अब मेरा प्लस ट्रॉली का मोमेंटम है कुछ, क्योंकि वेलोसिटी ट्रॉली मूव कर रही है। अगर मैं अंदर चलूंगा उसके तो मेरा मोमेंटम तो बढ़ जाएगा क्योंकि मैं चल रहा हूं अब तो, लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम लोग, मैं ट्रॉली का एक पार्ट हूं, तो उसमें जो मेरी चेंजेस होंगी उसको पढ़ना है मुझे, मेरी चेंज प्लस मेरी वजह से जो ट्रॉली की चेंज होगी उसको पढ़ना है मुझे आज। ये बात क्लियर हो रही है बच्चों आपको, या रिपीट करना है मुझे, पढ़ना क्या आज। मैंने कहा है अभी तक मैंने किया था मोमेंटम ऑफ सिंगल पार्टिकल या सिंगल बॉडी, अब मैं कर रहा हूं सिस्टम की। मैंने क्या कहा, मान लो एक ट्रॉली है, उसमें मैं खड़ा हूं और ट्रॉली मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी, तो मेरा प्लस ट्रॉली का कुछ इनिशियल मोमेंटम है, आपने कोई फोर्स लगाई, ट्रॉली बहुत लंबी है और मैंने चलना शुरू कर दिया, तो मैं मूव कर रहा हूं, मेरे में इतना मोशन आ गई है, लेकिन उसके लिए बाहर से कोई फोर्स लगी, मैंने खुद चलना शुरू किया और मैं उस ट्रॉली का एक पार्ट हूं। तो अगर मेरा मोमेंटम बढ़ गया है तो अल्टीमेटली ट्रॉली के मोमेंटम को कम होना पड़ेगा, तब जाके हमारा टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। वो चीजों को मैंने पढ़ना है आज। ठीक है बच्चों, पढ़ना क्या है मुझे, तो क्यों, देखो मेरा मानना यह है कि जब तक मुझे ये नहीं पता मुझे पढ़ना क्या और क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, तब तक नो मीनिंग। तो फिर हम चीजों को रटेंगे, क्रैम करेंगे, एंड आई डोंट वांट कि आप चीजों को क्रैम करो। तो मुझे क्या पढ़ना है, अगर, क्योंकि मैंने कहा ना, देखा बेटा अभी क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी इज मोमेंटम, तो मैं बैठा हूं अभी, पहले ट्रॉली के मैंने अभी तक बात की अलग अलग बॉडी की, ट्रॉली के मोमेंटम की बात कर दी, आज ट्रॉली में मैं भी बैठ गया, तो मैं भी उसके साथ ही जा रहा हूं, मेरे में भी मोशन है, मैं भी उसका पार्ट हूं एक ट्रॉली का, तो हम दोनों जा रहे हैं। अब उसके अंदर मैंने हलचल शुरू की है लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी, वो चेंजेस मुझे पढ़नी है आज। गेटिंग इट बेटा, देख लो बच्चों मुझे पढ़ना क्या है, पहली बात क्या, तो मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है बच्चों, मुझे पढ़ना क्या है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, बिल्कुल पहले उसको कर लेते हैं, फिर कुछ सिस्टम करेंगे, फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर, पढ़ना क्या है मुझे। लो जी, पहले कुछ एग्जाम्पल करते हैं। व्हाट यू से कि जब आप बुलेट को फायर करते हो गन से, when bullet is fired from a gun, when bullet is fired from gun recoil back, gun recoil not back, recoil का मतलब ही बैक होता, वापिस आना होता, recoil, gun recoil। हाँ जी बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, जब शुरू में मेरे पास एक गन है बच्चों, उसमें यहां पे ट्रिगर लगा हुआ है, एक ये बुलेट पड़ी हुई है इसके अंदर, जैसे ट्रिगर को प्रेस करता हूं, ट्रिगर उसका इंटरनल सिस्टम है, तो मेरे पास क्या हुआ, बुलेट को वेलोसिटी मिल गई आगे को, बुलेट का मास सपोज स्मॉल m है, वेलोसिटी मिली है स्मॉल v, और गन का मास कितना है, कैपिटल M है, बुलेट का मास ये है। तो ये रेस्ट पे थे पहले, एट रेस्ट। अब ये गन है आपकी, बुलेट निकल चुका है यहां से, राइट, इसका मास कैपिटल M है,
मान लो इसकी भी वेलोसिटी आगे कोई मान लेते हैं, पहले हमें क्या पता कहां को वेलोसिटी है इसकी, बाद में देखेंगे कहां को आएगी। तो 0 बराबर है कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी। तो व्हाट इज कैपिटल वी? माइनस एम वी बाई कैपिटल एम। दिस नेगेटिव साइन शोज के पीछे को आएगी, नेगेटिव साइन मींस गन रिकॉयल, वापस आती है भी गन। बात क्लियर हो रही है? देख लीजिए कि ये पूरा सिस्टम था, ट्रिगर उसके अंदर ही लगा हुआ है, हल्का सा उसको इशारा करो कि चल पड़ती है। तो एड्रेस पे था सारा सिस्टम, बुलेट आगे मूव कर रही है वेलोसिटी वी, इसका मुझे पता नहीं कहां जाएगी, आगे पीछे मुझे कुछ नहीं पता, और ना ही मैं पहले कह सकता हूं। अगर मैंने पहले कहना शुरू कर दिया पीछे आएगी, तो जब मेरे पास आगे जाके न्यूमेरिकल की कंप्लेक्सिटी बढ़ेगी तब वहां जाके फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं पता कहां जाएगी, मेरी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो माइनस साइन मींस गन इधर को आई है। अब ये माइनस साइन बता रही है कि जो डायरेक्शन सपोज की थी उसके अपोजिट गन आ रही है, गन रिकॉइल बैक। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? यही एक कारण है जब फौज के अंदर मींस डिफेंस सर्विसेज के अंदर जितने भी सोल्जर्स हैं, जब वो फायरिंग करते हैं गन से, दे आर एडवाइज टू होल्ड द गन टाइटली विद द शोल्डर, क्योंकि जब वो गन को शोल्डर से टाइटली हेल्ड कर लेंगे तो क्या होगा, गन और आपकी बॉडी उसकी मतलब शूटर की बॉडी जो है वो एक सिंगल बॉडी काम करेगी, टोटल मास बढ़ जाएगा। इस टोटल मास के बढ़ने से रिकॉइल वेलोसिटी कम हो जाएगी, रिकॉइल वेलोसिटी के कम होने से यहां पर चोट कम लगेगी कंधे पे। सोल्जर्स आर advised to hold the gun tightly with the shoulder. समझ आ गई बच्चों क्यों कहते हैं? ये ऊपर से पता लगा मेरे को, क्योंकि जब ये गन टाइटली मैं हेल्ड कर लूंगा टाइटली, तो ये गन प्लस मेरी बॉडी मींस शूटर की बॉडी जो शूट कर रहा है उसकी बॉडी सिंगल बॉडी बन जाएगी, तो ये मास बढ़ जाएगा, रिकॉइल वेलोसिटी कम हो जाएगी, मींस चोट कम लगेगी। यहां पर देख लो बच्चों, कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर? अब मान लो आप बोट में बोटिंग कर रहे हो और किनारे पर पहुंच गए हो, ये बोट है आपकी, बड़ी लंबी चौड़ी बोट है ये, दिस इज योर बोट, और उसमें आप इस एंड पे बैठे हो, तो शोर पे पहुंच गए हो। अब यहां से आप चले और यहां पहुंच के जंप किया बाहर को, तो बोट पीछे को आती है। क्यों? पहले आप और बोट एक सिस्टम थे, जब आपने बाहर जंप किया तो बोट पीछे को आई। अभी मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि जब यहां से यहां गए थे तब भी बोट पीछे जानी चाहिए थी, ये बातें जाके मैं करूंगा जब मैं आगे जाके चैप्टर मेरे पास रोटेशन मोशन, वहां पर फिर मैं सेंटर ऑफ मास की मोशन की बात करूंगा, वहां जाकर फिर अप्लाई करूंगा इसी लॉ के द्वारा, फिर वहां और थोड़े यू कैन से माइन्यूट लेवल पे अप्लाई करूंगा इसको। अभी तो मैं ब्रॉड लेवल पे चल रहा हूं, दो बॉडीज की बात कर रहा हूं मैं, फिर कर रहा हूं ये एग्जांपल जान के दिया मैंने यहां पर कि व्हेन पर्सन जंप आउट ऑफ ए बोट फ्रॉम ऑन द शोर, तो जब अगर मैं इस एंड पे बैठा हूं बोट के और मैं उठ के यहां गया हूं, अभी मैंने कहा तो था कि जब ट्रेन जा रही है मैं आगे जाऊंगा तो मैं हलचल पैदा कर रहा हूं तो कुछ मोमेंटम आएगा, अभी उस मोमेंटम की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं यहां पहुंच गया, मैंने बाहर जंप किया, मतलब उस सिस्टम को छोड़ दिया मैंने, बाहर जंप किया तो इसमें मोमेंटम पीछे को आएगा, अभी यहां तक की बात कर रहा हूं। इवन जब मैं यहां से यहां गया हूं तब भी मोशन हुई है, उसको भी मैंने डील कर रहा, वो फिर मेरी सेंटर ऑफ मास की मोशन होती है, वो अभी मैंने नेक्स्ट रोटेशन मोशन में जाके सेंटर ऑफ मास का पहले सेंटर मास का आर्टिकल करेंगे, फिर इन मोशन को भी स्टडी करेंगे कि अगर मैं यहां से यहां पहुंच गया हूं तो बोट कितनी पीछे चली गई है, वो भी पढ़ेंगे अभी, वो नेक्स्ट फेज हो जाएगा इसी चीज का, क्योंकि चीजों को धीरे धीरे एडवांस करना है मैंने। तो ये मेरे पास लॉज ऑफ मोशन के अंदर है, यहां दो बॉडीज अलग अलग, मतलब दो बॉडीज हैं उनके अलग अलग मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं। अभी मैं इतनी बात नहीं कर रहा कि जब ये पार्टिकल उठ के यहां से यहां जाएगा और अभी मान लो बाहर इसने जंप नहीं किया तब भी बोट पीछे जाएगी, बिकॉज मोमेंटम आगे पीछे, ये मुझे पता आगे वो बात की बात है, आगे पीछे जाएगी तब भी, तो उस समय फिर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा कि पहले ये यहां था, बोट का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, ये बोट का सेंटर है, ये इसका मास है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, तो जब आप यहाँ चले जाओगे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ड्यू टू शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, उससे भी मोशन आती है। लेकिन ये वाली मोशन में जाके स्टडी करूंगा जब मेरा चैप्टर रोटेशन मोशन का आ जाएगा, वहां मुझे इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करनी है, जब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे पहले मुझे उनका सेंटर ऑफ मास निकालना सीखना है, उसके बाद वो वाली बातें शुरू हो जाएंगी। तो मैंने क्या कहा, व्हेन ए मैन जंप्स आउट ऑफ ए बोट
एट द शोर कॉमा द बोट मूव्स बैकवर्ड, पीछे को चली जाती है। अभी तो मैं पूरी पूरी बॉडी के मोशन की बात कर रहा हूं, अभी उसके अंदर नहीं घुस रहा मैं, अभी अंदर नहीं घुस रहा मैं, वो जाके घुसूंगा रोटेशन मोशन के अंदर। कोई डाउट हो बच्चों यहां पे आपको, देख लो। अब मान लो आप एक ऐसी जगह पे फंस गए हो, फ्रिक्शनलेस जगह है ना, आप चल, क्योंकि जब तक फ्रिक्शन नहीं आप चल नहीं सकते, तो आप तो मतलब बेडोल पड़ गए हो वहां पर, बस ऐसे गिर गए हो वहां पर। अब आपने देखा ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आपने इसको उठाया और आपने वहां जाना है, उधर जाना है, आपने इसको इधर फेंका तो आपको इधर को मोशन मिलेगी, थोड़ी सी जितनी आप में कैपेबिलिटी थी। कुछ और मिल गया फिर फेंका, तो आप क्या कर रहे हो उस डायरेक्शन में, क्योंकि जब आपने कोई चीज उठा ली तो आपका पार्ट बन गई, आपने उसको जब मोशन दिया आगे को तो आप बचा हुआ पार्ट रह गए, आपको मोशन पीछे को मिलेगी। तो नेक्स्ट नंबर 4 क्या है, ऊपर लिख देता हूं। नंबर 4 क्या है बेटा जी, ये सारी अभी एप्लीकेशन चल रही हैं और मैंने यहां पे इससे बहुत कुछ क्लियर किया आपको इस वाली मोशन से। अभी मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को, 2 ऑब्जेक्ट है उसको एक को छोड़ रहा हूं। अभी मैंने जब ऑब्जेक्ट यहां से आया उसके सेंटर ऑफ मास की मोशन की बात नहीं की। ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आगे जाके आएगा, वहां जाके आर्टिकल बन जाएगा सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन मोमेंटम, वो नया आर्टिकल बन जाएगा। लेकिन पहले मुझे बेसिक रूल तो पता हो कंजर्वेशन मोमेंटम के। फोर्थ क्या है भाई, व्हेन ए पर्सन is left on a frictionless floor FLRR, comma, he can come out of it by throwing articles, जो कुछ भी पड़ा उसके पास, articles in opposite direction। राइट बच्चों जी। सेकंड, अब वहां कुछ पड़ा भी नहीं है तब क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में जाना उससे अपोजिट एयर ब्लो करो, फूके मारो, चाहे वो बहुत कम है लेकिन फिर भी आप, चाहे वो आप 1-1 mm से शिफ्ट करोगे, पीछे शिफ्ट कर दो, और बाय ब्लोइंग एयर आउट फ्रॉम द माउथ in a direction opposite to the direction in which person wants to move। जिस डायरेक्शन में पर्सन जाना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको एयर ब्लो करनी पड़ेगी या ये करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, राइट, क्लियर। तो मैंने जो थर्ड एग्जांपल था इसके अंदर ही मैंने आपको एक आगाह कर दिया, आज आगाह मीन्स एक आपको नॉकिंग कर दी है कि अभी ये भी पढ़ना है आगे जाके, मुझे ये भी पढ़ना है मुझे आगे जाके, कि जब मेरा आदमी जो यहां बैठा था बोट के अंदर, जो बोट कर रहा था, जब वो यहां पहुंचा है तब भी मोशन आई है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग से की है कि मैं ट्रॉली में बैठ के जा रहे हैं, मेरी ट्रॉली कुछ वेलोसिटी, अगर मैं आगे अंदर चलना शुरू कर दूंगा तो सिस्टम में हौच-पौच हो जाएगी, हौच-पौच हो जाएगी। वो जो हौच-पौच की बात नहीं की मैंने अभी आपसे, मैंने वो क्या कहा, 2 बॉडी से एक छोड़ के बाहर आ रही है, अभी वो न्यूमेरिकल करेंगे सिर्फ। गुड आउट हो बच्चों, चलें आगे, चलो अभी और देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। अभी थोड़ा सा और देखते हैं बच्चों इसके अंदर। अब उसी फायरिंग ऑफ बुलेट को दोबारा फिर देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, पूरे सिस्टम बनाते हैं। एक ही आपके पास गन है और ये है। मैंने कहा कि भी चलो इसमें क्या है, बुलेट प्लस गन, बुलेट प्लस गन है। मैंने कहा भी नहीं अलग अलग आए, तो मैंने बुलेट को एक अलग से सिस्टम मान लिया, बुलेट को सिस्टम सपोज कर दिया, बुलेट को सिस्टम मान लिया। अब क्या होगा, फिर ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी इसके लिए। इसको तो कुछ नहीं दिया मैंने, इसकी वेलोसिटी 0 थी और ये क्या होगी वेलोसिटी m पहले रेस्ट के ऊपर था। अगर मैंने
इसको बुलेट को एक सिस्टम मान लिया, ये तो गन की फोर्स है, ठीक है, ये तो गन की फोर्स है। बुलेट का कैसे चल रहा है, विद वेलोसिटी एमवी चल रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई है, ये आपने बुलेट पे लगाई नहीं, ये तो आपने इस पे लगाई है गन के ऊपर, एक्सटर्नल तो ट्रिगर तो गन के अंदर लगा हुआ है, तो मोमेंटम जीरो से, इट मींस क्या हो गया, ये वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगी भाई ये। कि फोर्स लगाइए मैंने, ट्रिगर की फोर्स लगाई है गन के ऊपर, ना कि उसके ऊपर लगाई है, कंजर्वेशन मोमेंटम। अगर मैंने बुलेट प्लस उसको, अब सिस्टम मान लो पहले रेस्ट के ऊपर था और अब मैंने सिस्टम को क्या क्या पी बुलेट प्लस पी गन कह दिया। अब अगर बात करता हूं, अब देखते हैं दोनों को, तो ये मैंने पीछे सॉल्व भी किया, रिकॉल करेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो यहां से 0 इज इक्वल टू पी बी प्लस पी जी हो जाएगा और पी बुलेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज पी गन हो जाएगा बच्चों। व्हाट इज पी बुलेट, एम वी, वो कितना है, एम वी है। ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ पीछे भी आपका आर्टिकल, तो ठीक हो गया। इसके बाद जी और देखो, मैंने ये भी पढ़ा हुआ की इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, तो यहाँ से के बुलेट बाय के गन पी स्क्वायर बाय 2m बुलेट डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर बाय 2m गन आ जाएगा। मोमेंटम दोनों के बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज कर दिया मैंने, तो यहाँ से के बी बाई के जी इज इक्वल टू, हाँ जी आराम से काम करेंगे, के जी बाई के बी, तो वो एम जी बाई एम बी आ जाएगा, ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो के प्रोपोर्शनल टू 1/m हो गया, तो जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। देख लो बच्चों, जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, राइट। सिस्टम पहले रेस्ट पे था, तो व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कितनी आ रही है, हाफ एम वी वेलोसिटी उसकी बुलेट की प्लस गन की। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं है, हाँ, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। लेकिन यहाँ तो पोटेंशियल भी नहीं बन रही, तो कहता है यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये हुआ है कि जब बुलेट मूव करता है तो आपकी जो एनर्जी है, जितनी एनर्जी गेन की है, वो सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ गन पाउडर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैकेनिकल एनर्जी हर जगह कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। इसलिए मैंने यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे आगे जाके कोलिजन के आर्टिकल करने हैं। इस आर्टिकल का बहुत रोल है, आगे जाके मुझे कोलिजन की बात करनी है, वहां पे जो मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, मोमेंटम कंजर्वेशन चेक करूंगा मैं। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी मेरी, तो कुछ जगह होती भी है तो मेरे वो इलास्टिक कोलिजन बन जाएंगे, जहां कंजर्व नहीं होगी वो मेरे इन इलास्टिक कोलिजन बन जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? तो इस आर्टिकल, इस मोमेंटम वाले जो मैंने बात की है मोमेंटम की, एक सिस्टम पर लगाकर दिखाया मैंने आपको, कितने सारे वो कैसे पॉइंट्स निकल रहे हैं मेरे पास कि काइनेटिक एनर्जी जिसका मास कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, या वो विद हायर वेलोसिटी मूव करेगा, और जिसका मास ज़्यादा है वो कम वेलोसिटी से मूव करेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये नज़र आ रहा है कि सिस्टम कंजर्व नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी की बात मैं कर नहीं सकता, तो मेरी टोटल एनर्जी मुझे कंजर्व नहीं आ रही है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, तो जो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई है, जो बुलेट है आपका, जब बुलेट को फायर करते हो कभी नोट करना थोड़ा सा धुआं निकलता है, वो धुआं क्या है, उसके बुलेट के आसपास एक केमिकल लगा होता है, उसकी केमिकल एनर्जी उस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो मैंने उस एक सिस्टम को पूरा खोल के दिखा दिया आपको कि मैंने कैसे काम करना है। मैं इसको एक जगह और अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लो बहुत सारे सिस्टम है। ठीक है बच्चों, एक और अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं अर्थ और बॉडी की बात कर लेते हैं, बहुत मेरी डेली लाइफ में यूज करता हूं इस सिस्टम को भी मैं। अर्थ और बॉडी की बात कर लेते हैं। ये अर्थ है जी और ये बॉडी है ऊपर, इसका मास नीचे काम कर रहा है। मैंने कहा भी अर्थ अलग है, मेरी बॉडी अलग है, तो अगर मेरी बॉडी अलग है तो इसको एक्सटर्नल फोर्स नीचे को खींच रही है, देख लो।
तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, बॉडी का चेंज हो जाएगा। और मैंने कहा अर्थ बॉडी सिस्टम की बात कर रहा हूं, उस सिस्टम में से मैंने पहले इसको अकेले को डील करना चाहा, इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, मैं पूरे सिस्टम की बात करना चाहता हूं। तो जब इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, इट इज वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कज, तो मुझे दोनों को इकट्ठे बात करनी पड़ेगी। अब ये इंटरनल फोर्स बन जाएगी। अब जैसे ये नीचे आएगा, ये भी ऊपर को मूव करेगी, वो एक अलग चीज है, मोशन इसमें भी आएगी। अभी मैंने कहा है ना, यहां पे तो P अर्थ बाय P बॉडी कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा वो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, K अर्थ बाय K बॉडी कर देते हैं डायरेक्ट ही, तो 1 बाय मास अर्थ और मास ऑफ बॉडी आ जाएगा, तो K प्रोपोर्शनल 1 बाय m। तो जिसका मास ज्यादा है उसमें वेलोसिटी बहुत नेग्लिजिबल आएगी, क्योंकि बॉडी के हिसाब से इसका मास बहुत ज्यादा है, 6 × 10⁻²4 बहुत ज्यादा है इसका मास, तो वो मुझे नजर नहीं आएगी, है यहां पर भी वो भी। इन द सेम वे ये नीचे आएगी, इसकी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो ऊपर जाएगी, इसमें गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां पर भी कंजर्व्ड होगी। काइनेटिक एनर्जी मे नॉट बी कंजर्व्ड, लेकिन टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होंगी, वो कंजर्व्ड होगी। मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, वो कभी चेंज नहीं होती, ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी में चेंज, वो कम ज्यादा हो सकती है। तो काइनेटिक तो नजर ही आ रही है मुझे, आपकी अर्थ की बहुत कम है, बुलेट की बहुत ज्यादा है, ठीक हो गया। तो मैंने क्या कहा, यहां पर अगर बुलेट नीचे आती है, सॉरी मास बॉडी नीचे आती है, तो उसका जो मास है नीचे आ रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, एट द सेम टाइम ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। वो बात अलग है कि वो बहुत कम हो सकता है कि माइक्रोमीटर में हो सकता है कि नैनोमीटर में हो सकता है फर्मी के अंदर हो, जाएगा जरूर ऊपर ये भी। तो टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या रहेगी, कंजर्व्ड। अगर मैं इस पूरे सिस्टम में इस बॉडी को अलग से ट्रीट करूंगा, इसका मोमेंटम 0 है पहले, इसका अलग से 0, टोटल मोमेंटम रेस्ट के ऊपर सिस्टम सारा वो सपोज कर लीजिए। अगर मैं इसको अलग से ट्रीट कर रहा हूं, तो ये एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगी, इसमें वेलोसिटी आनी चाहिए, मोमेंटम आना चाहिए, विच इज वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, क्योंकि बिफोर आफ्टर सेम होने चाहिए। तो मैंने इस पूरे को सिस्टम माना। अब इन दोनों का मोमेंटम पहले 0 है, और बाद में भी दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा, 0 रहेगा। आप एक जगह और अप्लाई कर सकते हो, मान लो 2 स्प्रिंग है आपके पास, आपने इनको किसी स्प्रिंग से बांधा हुआ है, और ये सिस्टम आपने रखा हुआ है। सपोज कर लीजिए आपने क्या किया, अब इसमें मान लो कंप्रेशन है, जो भी है, कंप्रेशन एक्सटेंशन जो भी है, और आप कुछ नहीं कर रहे बाहर से, आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है बच्चों। मैंने क्या कहा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, सिस्टम का कंजर्व्ड होगा। अगर एक इधर मूव करेगा तो दूसरा उधर मूव करेगा। तो अगर कंप्रेस हुए पड़े थे पहले ये, अगर ये इलोंगेटेड पड़े हैं, तो अगर एक अंदर जाएगा तो दूसरा भी अंदर आएगा। इतनी बात समझ आ रही है मेरा बेटा जी। तो हर जगह पर जहां पर भी बॉडीज मोर देन वन है, अगर आपने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई है, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। इज इट क्लियर? और रिपीट करना मुझे, अब मुझे इसको थ्रू न्यूमेरिकल्स क्लियर करना है, क्योंकि कंसेप्ट हमेशा न्यूमेरिकल से क्लियर होगा बच्चों, कंसेप्ट हमेशा न्यूमेरिकल से क्लियर होगा आपका। लो जी, सपोज कर लीजिए एक बॉडी है एट रेस्ट, इसमें एक्सप्लोजन हुआ, इसके 3 पार्ट बन गए। एक पार्ट मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्ट मूव कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस। यहां पर मैं इसको डॉटेड बना देता हूं, उसमें से कुछ प्रोपोर्शन इधर आ गया, अभी बताता हूं, 8 मीटर पर सेकंड से, कुछ प्रोपोर्शन इधर चला गया 6 मीटर पर सेकंड से, और कुछ पता नहीं कहां गया है। आपकी मर्जी है, कहीं मान लो उसको, आपकी मर्जी है, कहीं मान लो। चलो मैंने कहा कॉमन सेंस कहती है तो इधर को आना चाहिए उसको। इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1:3, एक प्रोपोर्शन यहां गया, इसको मास दिया मैंने m1, इसको मास दिया मैंने m3, इसको मास दिया मैंने m2। तो m1:m2:m3 1:1:3 है बेटा जी, ठीक हो गया। एक बड़ी बॉडी है रेस्ट के ऊपर, उसका मुझे कुछ नहीं पता, मास वगैरह कुछ नहीं पता। उसने कहा उसमें एक्सप्लोजन हुआ, आफ्टर एक्सप्लोजन m1 मास विद 8 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस गया है, m2 मास विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड अलोंग वाई एक्सिस गया है, और m3 मास विद वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी निकालनी है मुझे, पता ही है मुझे उसके बारे में, निकालनी है। और उनके मासेस की प्रोपोर्शन ये दे रखी है, द मासेस आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1:3, राइट बच्चों। तो मैं टोटल मास 5m सपोज कर लेता हूं,
तो ये मास m बन जाएगा, ये मास भी m बन जाएगा और ये 3m बन जाएगा। ठीक हो गया। लो जी लगा दो, एनर्जी मोमेंटम V4 बराबर है 0, इनिशियल मोमेंटम फाइनल बराबर है mv1 प्लस mv2 प्लस सॉरी m1v1 m2v2 m3v3, कितना भी m है, v1 का ये अलोंग एक्स एक्सिस तो ये 8i कैप प्लस अलोंग y एक्सिस m है 6j कैप प्लस m3 का 3m है, वेलोसिटी भी निकालनी है, ये p फाइनल है बच्चों, दोनों बराबर होने चाहिए। तो 0 बराबर है 8mi कैप प्लस 6mj कैप प्लस 3mv वेक्टर। तो व्हाट इज v वेक्टर, चेक कर लो बच्चों, क्या आ जाएगा, -8/3i कैप माइनस 2j कैप, ये v वेक्टर आ गया भाई, वेलोसिटी आ गई है। अब ये तो कोई तरीका नहीं बताने का जी ये वेलोसिटी आ गई है, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब वेक्टर मैंने पढ़ रखे हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो क्या कह रहा है वो, -8/3 और इस डायरेक्शन में 2 कह रहा है वो, ये बन गया भाई। पहली बात तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड तो -8/3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 64/9 प्लस 4, तो 64 प्लस 36/9 इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड। पहली बात तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया भाई। डायरेक्शन, इसको एंगल को बीटा मान लो, व्हाट इज टेंजेंट बीटा, क्या बनेगा, दिस अपॉन दिस मीन्स 2/8/3, तो 6/8, 3/4, तो बीटा कितना आ गया बेटा जी 37 डिग्री, ये मैंने पढ़ रखा 337 होता है। अब ये 37 आया है तो मुझे तो एंगल उस डायरेक्शन में बताना विद एक्स एक्सिस, तो प्लस 180 और कर दो, तो 180 प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू 207 अलोंग एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन में आपकी थर्ड मास जा रहा है भाई, इस वेलोसिटी से और इस डायरेक्शन में। अब मुझे ये भी कहा जाएगा भाई आपने ये एंगल क्यों नहीं बनाया, ये डाउट आएगा मन में। एंगल हमेशा पॉजिटिव ऐसे होता है बच्चों, ऐसे। अगर मैं ऐसे बताता तो ये नेगेटिव एंगल बनता, तो मुझे डायरेक्शन के लिए हमेशा पॉजिटिव एंगल बताना है। इज इट क्लियर बच्चों, देख लो कोई डाउट हो उसके अंदर। एक और कर देता हूं मैं आपको, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और देखो इसको कॉपी कर लो बेटा, लो जी। एक बॉडी है, मैंने उसको प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द अर्थ, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, मैंने बॉडी को इधर बनाता हूं, चलो उसको, एक बॉडी प्रोजेक्ट की है मैंने एट एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसे प्रोजेक्ट की, विद वेलोसिटी ऑफ 10√2 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल 45 डिग्री का है। एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये जो बॉडी है एट द हाईएस्ट पॉइंट गेट बाइफर्केटेड इनटू 2 पार्ट्स, एक पार्ट तो फ्री फॉल किया नीचे को, फ्री फॉल एक पार्ट ने तो, और दूसरा पार्ट की वेलोसिटी मुझे बतानी है इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन। तो मेरे को 2 सिचुएशन बनानी पड़ेंगी, ये पॉइंट ए है और जो मास की रेशो है, एक m1 है एक m2 है, इसमें फ्री फॉल हो रहा है, इसका मुझे बताना है, रेशो 1:2 है। तो मैंने मास मान लिया 3m, तो ये पॉइंट ए लिखा मैंने बेटा, हाईएस्ट पॉइंट ए है मान लो, तो यहां पर पॉइंट ए लिखा, इस पॉइंट पर मेरी बॉडी 3m मास की है, इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन, मैंने इसको डॉटेड बना दिया यहां पर, वही 3m अभी तो वही पॉइंट ए है, इसमें से एक पार्ट तो नीचे फ्री फॉल कर रहा है, बाकी क्या रह जाएंगे, 2 पार्ट रह जाएंगे, 2m रह जाएगा, उसकी मुझे 2m की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बतानी है इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी,
ये फेंकी, ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट it explodes into two parts in the ratio 1:2, ठीक है, 1 से 2 की रेशो बनी है। द लाइटर पार्ट फॉल्स फ्रीली, ठीक है, फाइंड हॉरिजेंटल वेलोसिटी, h वेलोसिटी, चलो पूरा वर्ड ले देता हूं, हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ हेवियर पार्ट इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन, इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन, ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों। लो जी, तो मैंने एक एक्सप्लोड हो गया, एक पार्ट नीचे गिर गया और एक आगे, अब उसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी इस डायरेक्शन में। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है बच्चों, पहली बात। तो बिफोर कोलिजन व्हाट इज पी इनिशियल, एम यू कॉस थीटा, एम कितना 3m है, कॉस थीटा 3m, यू कितना है 10√2, कॉस थीटा 1/√2 कॉस 45 है। पी फाइनल इज इक्वल टू, ये तो नीचे फॉल कर गई, m तो नीचे फॉल कर गई, m × 0 + 2m × v, उसकी मुझे पता नहीं निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? ये p इनिशियल है, वो p फाइनल है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो ये 30m बराबर है 2mv और v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। देख लो बच्चों, देख लो बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर? चले आगे। अब थोड़ा सा लेवल और रेज करता हूं क्वेश्चंस का, थोड़ा सा लेवल और रेज करता हूं क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों? देख लो, ये मैंने किया थर्ड क्वेश्चन, सेकंड जो भी था, सेकंड थर्ड जो भी था, सेकंड क्वेश्चन जो भी था। लो जी, रब कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, रब कर रहा हूं। अब धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा राइज करूंगा अभी मैं। एक ये ट्रॉली है ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, और एक पार्टिकल पड़ा ऊपर स्मॉल m, ये रेस्ट के ऊपर है, ये मैंने छोड़ दिया। अब जब ट्रॉली में आ गया ये वेलोसिटी छोटे v से मूव कर रही है, अब ये इसके अंदर आ गया है, इसकी वेलोसिटी बताओ भाई। तो पहले मोमेंटम क्या है, स्मॉल m × 0 + m × स्मॉल v। अब कितना हो गया है, स्मॉल m + कैपिटल M × बड़ा V, तो V इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल V बाई M + M। ठीक हो गया बच्चों? अब मैंने बाहर से लाके बॉडी डाल दी, अभी तक मैं बॉडी से बाहर चीजें फेंक रहा था, अब बॉडी में लाके डाल दी मैंने चीज। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और देखो नेक्स्ट। एक ये ट्रॉली है जिसका मास कैपिटल M है, इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है जिसका मास स्मॉल m है। सिस्टम सारा रेस्ट के ऊपर है, सिस्टम सारा कहां है बच्चों? रेस्ट के ऊपर, एट रेस्ट। नीचे लिख देता हूं। अब क्या हुआ, पर्सन ने छलांग लगा दी नीचे, इस आदमी ने छलांग लगाई है विद वेलोसिटी u, ये पर्सन अब डिटैच हो गया विद वेलोसिटी u, स्मॉल u है भाई ये वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रॉली, इसका मास m है। आपको तो यही लगेगा ये mu से आगे चला गया, इसको v मान लेते हैं। अब जो मुझे समझ आएगी बात, जैसे मैंने गन वालों में किया था, मुझे तो ये बात समझ आएगी, इसकी v मान लेते हैं, प्लस mu 0 था पहले, तो v इज इक्वल टू -mu/m। आपको तो ये बात समझ आ रही होगी। आपको लेकिन गलत है ये। मैंने कहा चीजों के अंदर धीरे 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 धीरे
ये जब इसके ऊपर खड़ा था और वो पर्सन ने अब जंप किया है, तो ये वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। मान लो आफ्टर जंपिंग मैंने क्या कहा, इसमें उसका मोमेंटम आएगा, इसको आगे को मान लेते हैं, ये कैपिटल V से आगे जा रहा है, हालांकि पीछे जाएगा मुझे पता है, लेकिन मैंने कहा मैंने अगर पीछे पहले ही कह दिया, इट मींस रिकॉइल की बात कर रहा हूं मैं, उसकी बात नहीं करनी मुझे। अब आराम से सुनना, जब ये इसके ऊपर खड़ा था, इसमें जो भी वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी इस पर्सन की इसके ट्रेन के हिसाब से, व्हाट इज u, अब वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा। ये स्मॉल u जो है पर्सन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, प्लस ये ट्रेन की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन बनेगी। अब मुझे लगाना है प्रिंसिपल, यहां पर 0 है, कैपिटल M इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू यू प्लस वी। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, तो मैंने बुलेट वाले क्वेश्चन में, वहां मैंने बुलेट की वेलोसिटी बताई ही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी आपको, वहां मैंने कहा बुलेट मूव्स विद वेलोसिटी दिस मच, बुलेट को अलग से ट्रीट करके बता रहा हूं तो वो अंडरस्टूड है। वहां मैंने वेलोसिटी बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताई है। देखो दिमाग को थोड़ा सा खोल के चलना। मैंने कहा पर्सन इसमें बैठा हुआ, पर्सन जंप कर रहा है, तो जब पर्सन जंप करता है उसकी वेलोसिटी मैं आपको बता चुका हूं ये बात तो पहले भी, कि जिस चीज में आप बैठे हो आपकी वेलोसिटी उसके हिसाब से है। तो जब मैंने गन वाली बात की है उस समय आई हैव टेकन एडवांटेज की, अभी आपको ये चीजें आप फिर भूल गए सारी चीजें, आई हैव टेकन दैट एडवांटेज। तो वहां ये अंडरस्टूड है कि मैंने आपको उस समय गन के अंदर जो गन फायर किया आपने, बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताई हुई है, तब वो फॉर्मूला चलेगा, नहीं तो यहां पहुंच जाओगे आप वहां पर भी। लेकिन वो आपका समझाने के लिए था, तो वहां पर ये अंडरस्टूड था, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैंने फिगर देखना आराम से, मैंने फिगर ये बनाई थी, इसको वेलोसिटी ऐसे v दी थी, इसको अलग से वेलोसिटी v दी थी। यहां मैं कह रहा हूं इट जंप्स विद वेलोसिटी u, कहां से, ट्रेन के ऊपर से जंप मार रहा है, तो जो u वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। और ज्यादा दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, लिख देता हूं मैं जंप विद वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई हार्डली मैटर, ऐसे ही कर सकते हो, लिख दिया मैंने, छोड़ो सारी बात को, लिख दिया। ठीक हो गया बच्चों, कोई डाउट हो आपको? अब निकालो मोमेंटम प्रिंसिपल, अब लगाओ प्रिंसिपल मोमेंटम, तो क्या बन जाएगा ये, मुझे कैपिटल V निकालना है, तो यहां से कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V प्लस mu, ठीक है जी। तो व्हाट इज कैपिटल V माइनस mu अपॉन m प्लस स्मॉल m। तो जो रिकॉइल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है, मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए मेरी मोशन किसके हिसाब से है ये। चलें आगे बच्चों, देख लो, कोई डाउट हो तो देख लो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा सा और ले लेते हैं, अब दोनों चीज़ों को चला देते हैं। ठीक है बच्चों, रब कर दूं उसको मैं, नेक्स्ट देखो। एक ट्रॉली है जिसका मास 10 kg है भाई, मास कितना है 10 kg। इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका मास है 20 kg, राइट। एक ट्रॉली है जिसका मास 10 kg है, एक आदमी खड़ा हुआ उसके ऊपर जिसका मास कितना है बच्चों 20 kg है। मैं स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, इस आदमी ने चलना शुरू कर दिया वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, अंडरस्टूड है, ये नहीं लिखेगा तब भी अंडरस्टूड है, ये m है, वो बाद में इसको 10 और 20 कर लेंगे, ये कैपिटल M है और ये वो है। मुझे वेलोसिटी निकालनी है ट्रॉली की भाई। सपोज करते हैं ट्रॉली ने आगे चलना शुरू कर दिया विद वेलोसिटी की। अब जो मुझे मोमेंटम प्रिंसिपल लगाना है, तो मुझे दोनों की वेलोसिटी अलग अलग चाहिए ग्राउंड के हिसाब से। तो ये कैपिटल M इंटू V1 की प्लस स्मॉल m, तो वो 2 प्लस V बन जाएगी, चेक कर लो, क्योंकि ये ट्रॉली के हिसाब से प्लस ट्रॉली की 2 प्लस V इज इक्वल टू क्या है 0 है ये। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, m कितना, बड़ा M कितना है 10 है, 10 इंटू V प्लस 20 इंटू 2 प्लस V, तो क्या बन गया ये
10v प्लस 40 प्लस 20v, तो क्या आ गया बेटा 30v बराबर है -40 और v बराबर है -40/30 माइनस 1.33 मीटर पर सेकेंड। मीन्स रिकॉइल बैक कर रही है, पीछे को आ रही है विद द स्पीड ऑफ 1.33। कोई डाउट हो बच्चों? क्वेश्चन को थोड़ा और एडवांस कर लेते हैं, इसको भी वेलोसिटी दे देते हैं, पहले और एडवांस कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, चलें आगे स्पीड से। अब इसने भी चलना शुरू कर दिया, अब ये काम कर रहे हैं। लो जी, तो यहां मोमेंटम इनिशियल क्या है भाई 30 × 4, क्योंकि क्या बन जाएगा वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ये जो भी वेलोसिटी है, इसको क्या माने u मान लें, चलो u मान लेते हैं u। तो ये 10 प्लस 20 × 4 बराबर है 120 kg मीटर पर सेकेंड का इसका इनिशियल एक्सलरेशन है भाई, सॉरी मोमेंटम है फाइनल। इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, वही यहाँ तो वही चलेगा, कैपिटल M प्लस V प्लस स्मॉल m ब्रैकेट बिगिन 2 प्लस V। तो जी 120 बराबर है ये 10v प्लस 20v प्लस 40 और 30v बराबर है 80 और v बराबर है 8/3 2.66 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी उसकी 4 से कम हो गई है, पीछे नहीं आई रिकॉइल वेलोसिटी। तभी मैंने कहा था कि वेलोसिटी कोशिश करके आगे को बनाओ हमेशा। वेलोसिटी सिर्फ कम हुई है, रिकॉइल बैक नहीं कि अगर मैं अब पहले की तरह इसको माइनस मान लेता फिर सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया था मेरा। इस वेलोसिटी मैंने हमेशा आगे को ही माननी है, अपने आप माइनस साइन आ जाएगा, चेक कर लो बच्चों। लो जी, इसको रब कर रहा हूं मैं, और आगे चलते हैं और स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर लेते हैं। लो जी, एक ट्रॉली है जिसका मास कैपिटल M है, उस पे 2 आदमी खड़े हैं भाई, दोनों का मास mm है, ये खड़े हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक ट्रॉली है उस पे 2 आदमी खड़े हैं, सिस्टम रेस्ट के ऊपर है। पहले एक आदमी ने जंप किया, अब सिस्टम में क्या हुआ, एक आदमी यहां रहेगा खड़ा हुआ और एक ने जंप कर दिया विद वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं मैं v1 आ गई है आगे को। अब दो है ना, 2 मानने पड़ेंगे, v1 मान लिया आगे को। तो पहले क्या था कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m 0। अब क्या हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये तो v1 से मूव कर रहा है, प्लस m ये u प्लस v1 से मूव करेगा। ठीक हो गया जी। तो 0 बराबर है हाँ जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m v1 प्लस m v1 सॉरी m प्लस 2m v1 प्लस mu। तो व्हाट इज योर v1 माइनस mu अपॉन कैपिटल M प्लस 2m। नेगेटिव साइन मीन्स टूवर्ड्स लेफ्ट मीन्स इधर को है। अब ये माइनस आ गई है, नेगेटिव साइन मीन्स टूवर्ड लेफ्ट। ठीक है बच्चों, देख लो इसको। हाँ जी ठीक है बच्चों, तो v1 नेगेटिव साइन मतलब मैंने क्या बताया कि मैंने आपने v1 को उधर सपोज किया था, नेगेटिव साइन मीन्स कि इधर को है, पहली बात होगी। अब एक आदमी ने तो उसको छोड़ दिया भाई, राइट। अब बात करते हैं सेकंड आदमी की, बात करते हैं सेकंड आदमी के साथ क्या होगा भाई, सेकंड आदमी क्या करेगा। चल यही बनाता हूं मैं थर्ड केस। ये ट्रॉली है, ठीक है बच्चों। अब ये मास m है, वही ट्रॉली है, राइट। अब ये भी जो है आदमी अलग हो गया और विद वेलोसिटी u ही बाहर आ रहा है, ये भी ये ध्यान रखना, विद वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बाहर आ रहा है। अब सपोज कर लो इसकी वेलोसिटी v2 है बच्चों। अब सपोज कर लेते हैं v2 वेलोसिटी है इसकी, चले v1 सपोज की थी, अब v2 सपोज कर लेते हैं। अब ये तो रब कर सकता हूं मैं, क्योंकि तो फर्स्ट वाला केस था मेरे पास, इसको रब कर दिया मैंने, इसको भी रब कर दिया। सिर्फ v1 को लिख लिया मैंने, कहां पर, यहां लिख लिया v1 को। v1 इज इक्वल टू माइनस mu अपॉन m प्लस 2m। नेगेटिव साइन मीन्स टूवर्ड लेफ्ट, क्योंकि मेरा सारा काम राइट को चल रहा है बच्चों, क्योंकि मेरा सारा काम राइट को चल रहा है। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास से वो भी आ गया है। व्हाट विल बी p इनिशियल बच्चों, हाँ जी कितना होगा p इनिशियल, यहां पर कितना मोमेंटम है, अभी v1 से चल रहा है, इसके अंदर ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m
इंटू V1, नेगेटिव पॉजिटिव का मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो तो जब पुट करूंगा अपने बन जाएगा। P फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, कैपिटल M V2 प्लस स्मॉल m U प्लस V2। चेक कर लो बच्चों, एक बार चेक कर लो, फिर आगे सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक हो गया बच्चों, बस इन दोनों को इक्वेट कर दो। कैपिटल M प्लस स्मॉल m V1 इज इक्वल टू कैपिटल M V2 स्मॉल m U प्लस V2। तो यहाँ से बच्चों जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m V2 प्लस MU इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m V1। तो व्हाट इज V2? V2 इज इक्वल टू, हाँ जी, V1 माइनस MU अपॉन M प्लस M आ जाएगा। चेक कर लो पहले मैंने V2 निकालना बेटा जी, सारी को डिवाइड करते हैं क्वेश्चन से, तो ये V1 बच गया, इधर आके माइनस का बच गया। अब V1 की वैल्यू पुट कर लो कितनी है, तो V2 इज इक्वल टू माइनस MU अपॉन M प्लस 2M और माइनस MU अपॉन M प्लस M, माइनस साइन कॉमन ले लो बच्चों जी, बस MU अपॉन M प्लस 2M प्लस MU अपॉन M प्लस M, मीन्स वेलोसिटी उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, मीन्स टुवर्ड लेफ्ट आएगी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, देख लो, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? ठीक है, अभी तक तो क्या था, हमारे पास एक ही बॉगी थी, उसमें से नीचे उतर रहे थे। अब और थोड़ा सा और इसको एडवांस कर लेते हैं, चलें आगे, देख लो इस पर कोई डाउट हो बच्चों आपको? हाँ जी बच्चों को डाउट हो इसके अंदर, देख लो और एडवांस कर लें इसको। अब देखो लो जी, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं बच्चों, और क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रॉली है, राइट, एक ट्रॉली एक और है, दो ट्रॉली हैं। इसका नाम है रियर ट्रॉली, पीछे वाली, इसका नाम है फ्रंट ट्रॉली, फ्रंट ट्रॉली। इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m। ये भी वेलोसिटी V नोट से आगे जा रही है, ये भी वेलोसिटी, दोनों V नोट से आगे जा रही है। ठीक है बच्चों, दो ट्रॉलीज हैं, दोनों ही वेलोसिटी V नोट से आगे जा रही है। इसका दिल किया ये यहां आ गया, दिल पहले चलो यहीं खड़ा है, छोड़ो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना मुझे को, ये यहां खड़ा है। इसका दिल किया इस पे जंप कर जाऊं, इसका दिल किया इस पे जंप कर जाऊं। तो पहले रियर ट्रॉली की बात करते हैं। इस ट्रॉली का सारा कुछ इधर लिख देंगे, उसका उधर लिख देंगे। व्हाट इज मोमेंटम इनिशियल? M प्लस M V नॉट। व्हाट इज फाइनल? मान लो ये बाद में VR से मूव कर रही है, रियर ट्रॉली, VR नाम दे दिया। इसकी फिगर बना दूं पहले ट्रॉली की भी, यहां पे इसकी सिचुएशन ये होगा भी बाद में। तो ये M है, ये ट्रॉली है, आदमी नीचे फ्लो कर गया, विद वेलोसिटी U मान लिया। अब इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई है? VR बन गई है। तो ये इनिशियल मोमेंटम पहले इसका इतना था, M प्लस M V नोट था, P इनिशियल। अब जो इसका P फाइनल हो गया वो कितना हो गया? M VR प्लस M U प्लस VR। ठीक है बच्चा, देख लो को डाउट हो, दोनों को इक्वेट कर लो बच्चा जी। तो क्या बन जाएगा? M प्लस M V नोट इज इक्वल टू M VR प्लस M U प्लस VR। इधर सॉल्व कर लो, M प्लस स्मॉल m VR प्लस MU, इधर M प्लस स्मॉल m V नोट। व्हाट इज VR? V नोट माइनस MU बाई M प्लस M। चेक करो मेरा बच्चा जी, यही आ गया। VR इज इक्वल टू V नोट माइनस MU बाई M। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अब ये हवा के अंदर है, हवा से इसके अंदर बैठने जा रहा है, बैठ के फिर पूरा सिस्टम मूव करेगा। अब मैं इसको यहां मरा रहा हूं दोबारा, फिर इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूं, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं। ये ऐसे चल रहा है अभी V नोट से। अब ये आदमी हवा के अंदर है, हवा के अंदर है, उसका मोमेंटम कितना है? ये रहा MU प्लस VR, उस आदमी का मोमेंटम है। ये इसके अंदर जाने जा रहा है। अब सिस्टम ये बन गया, दिस प्लस दिस बिफोर मोमेंटम, बिफोर यू कैन से जंपिंग इन, प्लस M V नोट इज इक्वल टू, अब मान लो इसके ऊपर आ गया, वो आके खड़ा हो गया। अब सेकंड फेज क्या बनेगा इसका? आदमी इसके ऊपर पहुंच गया भाई, वेलोसिटी सपोज इसकी VF है, ये M है और ये M है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? रिपीट करना है। इसने पहले चल रहा था इसके साथ,
ये रहा, जंप कर गया, इसको छोड़ दिया, ये आ गई वेलोसिटी इसकी पीछे वाली की। अब ये हवा में, अभी इसके ऊपर चढ़ने जा रहा है। जैसे क्वेश्चन किया था, एक रेस्ट के ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ था बाहर, ट्रॉली में छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या हुआ, तो वो क्वेश्चन बन गया। अभी ये हवा में है, तो ये मोमेंटम है पहले सिस्टम का। अब क्या बन जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और वी फाइनल बन जाएगा। देख लो बच्चों, को डाउट हो इसके अंदर, वैल्यूज पुट कर दो जी। मुझे तो वी एफ चाहिए। व्हाट इज वी एफ, कैपिटल एम, सॉरी एम यू प्लस वी आर बाय एम प्लस एम प्लस कैपिटल एम वी नॉट बाय एम प्लस एम। अब जो वैल्यूज पता है, क्या पता, वी आर पता मुझे, वी आर यही भाई, एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ब्रैकेट बिगिन यू प्लस वी आर, दैट इज वी नॉट माइनस एम यू बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है बच्चा जी, ये हो गया, प्लस एम वी नॉट बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। रोज आराम से काम करेंगे अब। एम यू बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम वी नॉट बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस एम स्क्वायर यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम स्क्वायर प्लस एम वी नॉट बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये दो हो गए भाई, देख लो, 1 जमा 1 2। ठीक है जी, लो जी, इसको और सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व अब किधर करना पड़ेगा, कहाँ करें इसको सॉल्व, अभी नीचे ही कर लेते हैं एक स्टेप तो मैं इसको 2 एम वी नोट, तो ये तो बन गया मेरे पास 2 एम वी नोट बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अगले में से मैंने एम यू कॉमन ले लिया, प्लस एम यू कॉमन, ये बन गया 1 अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है बच्चों, तो ये एम प्लस एम एलसीएम आ जाएगा, तो ये एम प्लस एम माइनस, तो सॉल्व करके आ जाएगा, ये इधर सॉल्व करके बन जाएगा 2 एम वी नोट अपॉन एम प्लस एम, हाँ जी, प्लस ये ऊपर एम प्लस एम एलसीएम आ गया, सेम है दोनों के अंदर, कॉमन भी आ सकता है बाहर। एक स्क्वायर था बच्चों, ये स्क्वायर है, स्क्वायर था ना जी, तो मैं बाहर ले रहा हूं, यहां पर m प्लस एम कॉमन ले रहा हूं, ये फिर मेरा 1 बन जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा, तो ये m प्लस एम माइनस एम, स्मॉल एम कट जाएगा, कैपिटल एम रह जाएगा, तो कैपिटल एम स्मॉल एम यू अपॉन m प्लस एम होल स्क्वायर। सो दिस इज योर VF। तो ये VF है, ये VR है, V नॉट आपको गिवन है। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर? तो मैंने कहां से शुरू किया था, सिंपल एक बॉडी से, उसके पहले अलग अलग पार्ट बनाए मैंने, मुझे जल्दी समझ आया वो। मैंने वेक्टर भी यूज किए अपने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में वेक्टर में भी कर आया हूं कि मेरे पास 3 फोर्सेस दी हैं, उनको मुझे ऐड करना है। तो पहले मैंने कहां से लेवल उठाया अपना, कि जो मुझे चीजें पता थी वहां से लेवल उठाया। फिर मैंने क्वेश्चन किया कि मैंने बॉडी प्रोजेक्ट कर दी, टॉप मोस्ट साइड पे जाके वो एक्सप्लोड होगी, वहां भी मैंने सिंपल बात की, सिर्फ मैंने उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात की, वर्टिकल की उसके बाद बात बिल्कुल नहीं की, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन की बात की है। और साथ में क्वेश्चन को इजी कर दिया कि नीचे गिर गया, अगर दोनों पार्ट मूव करेंगे फिर दोनों की बात करनी पड़ेगी मुझे। नंबर 3, फिर मैंने क्या किया, ट्रॉली की बात की, उस ट्रॉली में कोई पर्सन बिठा दिया या पर्सन को निकाल दिया, उस पर्सन के जंपिंग आउट की बात की। जब मैंने कहा कि जब पर्सन जंप कर रहा है उसकी वेलोसिटी अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दी हुई है तो मैंने कैसे काम करना है, तो वहां पहले मैंने सिंपल बॉडी फेंकी ट्रॉली के अंदर, फिर पर्सन को जंप करवाया बाहर मैंने, फिर ट्रॉली से ट्रॉली पे जंप करवा दिया, मूविंग ट्रॉली पे। तो मैंने कोशिश की है कि चेंज ऑफ फ्रेम के साथ मुझे जब मोमेंटम को डील करना है, इस क्वेश्चन में स्पेशली, पहले बात तो इसके अंदर बैठा हुआ था, जब से बाहर निकल गया अलग सिस्टम बन गया, अब ये बाहर आ गया, अब बाहर और प्लस ये अलग अलग इनिशियल सिस्टम है और फिर बाद में ये सिस्टम जुड़ गया। इसको थोड़ा सा आदमी बना दो, थोड़ा सा, ये आदमी है, इसका मोमेंटम ये रहा, ये इसका मोमेंटम है, ये इसका मोमेंटम है, बाद में इसका मोमेंटम ये हो गया। तो बेटा जी मैंने जो आज आपका टॉपिक किया है वो किया है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं बार बार कह रहा हूं, पहले मैंने पढ़ा था मोमेंटम दैट वाज ऑफ ए सिंगल बॉडी, और अभी मैंने जो बातें की हैं वो 2 बॉडीज के अंदर जो हलचल है उसकी बात की। अभी मैंने यहां पर, मैं फिर कह रहा हूं, अभी इस टॉपिक को आगे जाके और एडवांस करेंगे जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, जब वहां इंडिविजुअल पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। मेरे बीच में कहा भी था आपसे कि आप सपोज करो एक लेंथी बोट है, उस बोट में आप रियर एंड में बैठे हो, यहां पर
जब आप उठकर यहां पहुंच जाओगे, आपने अभी सपोज बोर्ड का सेंटर ऑफ मास ये था, आपका सेंटर ऑफ मास ये काम कर रहा है, इन दोनों का कहीं बीच में लाई करेगा। जब आप वहां चले गए तो उठ के यहां आ गया, सेंटर ऑफ मास में मोशन आ गई है, सेंटर ऑफ मास कभी मूव नहीं करता, तो आपकी बोट को फिर पीछे आना पड़ेगा। ये बातें मैंने अभी नहीं की आपके साथ, सेंटर ऑफ मास की मोशन की बात नहीं की मैंने, वो मैं आपकी बात करूंगा जब मैं रोटेशनल मोशन के चैप्टर में पहुंच जाऊंगा। तो आपको क्लियर हो रहा है हमने क्या डिस्कस किया है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडीज को डिस्कस किया है। अभी मैं माइन्यूट लेवल पे नहीं गया, इसका लेवल अभी एक और आगे जाके आएगा, तो मुझे इस लेवल को यहाँ डिस्कस करना था क्योंकि ये लेवल मेरा लॉज ऑफ मोशन वाला लेवल था, तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।